हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ अ होम मेकर में। एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ठंड बहुत दबा के हो रही है तो अपना अपना ध्यान रखें। और क्योंकि ठंड हो रही है तो मैं कोई ऐसी वैसी रेसिपी वगैरह या कुछ लेकर नहीं आई हूँ। आराम से बैठ के आपसे बातें करने वाली हूँ आज एक टॉपिक पर। और टॉपिक क्या है? टॉपिक है सेविंग्स। और ये जो टॉपिक है ना, ये मेनली है होम मेकर्स के लिए। क्योंकि ऑब्वियसली भाई जो खुद एक अर्निंग पर्सन है उसको उसको एक स्पेशल तरीके से सेविंग करने की जरूरत नहीं होती। उनका कुछ ना कुछ रहता है कि हाँ ये सेविंग कर ली हमने, यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन जो हाउस वाइफ होती हैं उनको ना घर चलाने के लिए एक लिमिटेड अमाउंट मिलता है। उसमें से वो कैसे सेविंग करती हैं या कैसे कर सकती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके बारे में बात क्या करेंगे, मैं बताऊंगी कि मैं किस तरीके से सेविंग करती हूँ। क्योंकि मैं भी एक होम मेकर हूँ और मेरे पास भी एक लिमिटेड अमाउंट होता है अपने घर खर्च को चलाने के लिए, जो कि मुझे हर महीने की 1 तारीख को मिल जाता है। तो उसमें से मैं कैसे मतलब मैनेज करती हूँ सारी चीज़ें, घर के खर्चे, और फिर उसमें से मैं सेविंग कैसे करती हूँ, मैं आप सबके साथ ये शेयर करने वाली हूँ। और साथ में ये भी बताऊंगी कि फिर जो मैं सेविंग कर लेती हूँ ना, उसका मैं एक्चुअली यूज़ क्या करती हूँ। तो हर महीने की 1 तारीख को मुझे एक फिक्स अमाउंट मिल जाता है मेरे हस्बैंड से, ठीक है। उसमें से मैं सबसे पहले तो ना उस पैसे को डिवाइड करती हूँ, जो जो मेरी मतलब जो जो मेरे पर्टिकुलर खर्चे हैं हर महीने के। तो सबसे पहले मैं उसमें से निकालती हूँ अपनी किटी के पैसे। क्योंकि मैंने 1-2 किटीज जो है डाली हुई कमेटियाँ उसमें, तो उसके पैसे मैं पहले निकाल देती हूँ ताकि वो खर्च ना हो जाए। क्योंकि वो 10 या 15 तारीख को हर महीने की स्टार्ट होती है। उसके बाद दूसरा जो मेरा है वो मैं ग्रॉसरी का अमाउंट अलग कर देती हूँ कि इतना मेरा ग्रॉसरी का मतलब लग जाएगा। देन मैं जो है डेयरी का, मतलब जहाँ से हम दूध वगैरह लेते हैं, उसका एक फिक्स मैंने मतलब कार्ड बनवा लेती हूँ हर महीने, और एडवांस पेमेंट भी कर देती हूँ। ताकि ये ना हो मंथ एंड में कि उसके पैसे कहीं और खर्च हो जाए और फिर मेरे को लगे यार इसका हिसाब करना है और मेरे पैसे खर्च हो गए। तो उसका तो मैं एडवांस में एडवांस पे करके उसका एक कार्ड बनवा लेती हूँ। तो वो पूरे महीने चलता है, उसी में अपना दूध दही पनीर वगैरह जो भी लेना हो वो ले लो, डेयरी प्रोडक्ट। उसके बाद क्या होता है ना कि फिर होता है कि थोड़े बहुत हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे बचे होते हैं घर में। फिर वीकली जो सब्जियां और फ्रूट्स हैं वो वीकली आती हैं, तो उनका वीकली हिसाब होता है कि हाँ चलो 4 हफ्ते हैं महीने में, तो इस हिसाब से अकॉर्डिंगली इतने इतने पैसे इसमें लग जाएंगे। उसके बाद जो पैसे बचते हैं ना थोड़े बहुत उन्हें मैं पर्स में रख के अलमारी में रख देती हूँ। और उसके बाद ये रहता है कि मंथ एंड तक अगर मुझे उनकी जरूरत नहीं पड़ती तो मैं उन्हें नहीं निकालती। क्योंकि उन्हें अगर रेगुलर पर्स में रखूंगी ना तो वो खर्च हो जाएंगे। क्योंकि जितनी बार आप मार्केट जाते हो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें हो ही जाती है। फिर ये होता है जब मैं ग्रॉसरी के लिए जाती हूँ तो दूध वगैरह का तो फिक्स है कि दूध आएगी या दही आएगा या पनीर आ जाएगा, इसके सिवाय ऐसी ऐसी कोई चीजें नहीं आती। लेकिन सबसे मेन जो दिक्कत है ना वो ग्रॉसरी में होती है, एक्स्ट्रा खर्चे जो आजकल ज्यादातर लोगों के होते हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि ग्रॉसरी करने के लिए जनरली रिलायंस फ्रेश चले गए या मॉल वगैरह चले गए, वहां से कर ली मोर वगैरह से। तो वहां पर क्या होता है कि मैं जाती हूँ, पहले क्या होता था कि मैं जाती थी, मेरे साथ मेरा बेटा जाता था छोटा, तो हम दोनों जाते थे। तो पहले तो ग्रॉसरी में जो मुझे सामान खरीदना होता था वो मैं खरीद लेती थी। और मेरी आदत नहीं थी कि मैं एक्सपायरी चेक करूं। तो मेरे को जो जो सामान मिल रहा है ना बाय वन गेट वन भी चीजें मिल रही है, तो अननेसेसरी चीजें भी मैं बहुत सारी खरीद लेती थी। उसके बाद फिर मेरा बेटा अलग भर लेता था, चिप्स बिस्किट ये वो चॉकलेट्स कैंडीज। उसके बाद फिर उसे मतलब मॉल में जैसे राइड्स वगैरह होती हैं छोटी मोटी, या वीआर बॉक्स होता है, 5 मिनट की मूवी क्लिप दिखाते हैं, वो देखनी है, वो राइड्स भी करनी है। उसके बाद उसको कुछ खाना भी है, ऑब्वियसली 2-3 घंटे घूमने के बाद तो खाना ही होता है, तो उसको फिर कुछ खाना है। तो इस तरीके से ना मतलब उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते थे उसको साथ ले जाने की वजह से वो 1000 रुपए तक तो वो ही पहुंच जाते थे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीजें मैं खरीद लेती थी उस टाइम पर, इतना मतलब होता है जब हम स्टार्टिंग में कोई चीज करना स्टार्ट करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मतलब हो जाती है चीजें ऐसी गड़बड़। तो फिर हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। फिर मैं घर आती थी और इसमें अननेसेसरी खर्चे ही 1000-1500 के हो गए, ये क्या है तो फिर मैंने क्या किया कि अब मैं क्या करती हूँ, पहले तो मैं सारे सामान की जो मेरे पास घर पर सामान रखा हुआ है उसे चेक करके जाती हूँ। उसके बाद सारे सामान की मैं लिस्ट बनाती हूँ
उसके बाद मैं जब वहां सामान कोई पैक्ड चीजें खरीदती हूँ तो उनकी एक्सपायरी जरूर चेक करती हूँ। इन केस वो ऑफर में मिल रही है तो एक्सपायरी चेक करना और ज्यादा नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि जब कोई भी चीज ऑफर में मिल रही होती है ना तो इट मीन्स जनरली आप देखेंगे कि उनकी जो एक्सपायरी होती है ना वो नियर फ्यूचर में ही है, कि मतलब 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर। और कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो आप इतनी जल्दी जल्दी कंज्यूम नहीं करते और वो आपकी 3-4 महीने तक पड़ी भी रहती हैं फ्रिज में, तो आपकी वो एक्सपायर हो जाती हैं, तो उसमें भी वो यूजलेस पैसा वेस्ट हो जाता है। और दूसरी चीज जो मैंने करी है कि अब ना मैं ग्रोसरी वगैरह के लिए जाती हूँ, खासतौर पे तब जब मेरे बेटे के स्कूल आवर्स होते हैं, उसमें मुझे उसको साथ लेकर नहीं जाना होता, उसकी पसंद की 1-2 चीजें मैं ले आती हूँ, वो खुश हो जाता है। और मेरे जो एक्स्ट्रा खर्चे होते थे ना कि उसको गेम्स भी दिखानी है, उसको मैंने राइड भी करानी है, और उसकी स्कूल आवर्स में जाती हूँ तो मुझे ऐसा नहीं होता, मैं अपना ब्रेकफास्ट करके जाती हूँ और फटाक से आ जाती हूँ, लंच हम घर में कर लेते हैं। तो बाहर से मुझे ऐसी कोई चीजें खानी भी नहीं होती, और मेरे पास इतना स्ट्रेस होता है कि मुझे उसको स्कूल से भी पिक करना है, तो मेरे पास टाइम भी नहीं होता वहां पर कुछ चीजें मंचिंग वंचिंग करने का। तो उससे मेरे काफी खर्चे कंट्रोल हो जाते हैं, मतलब ये उसकी अगर मैं पसंद की चीजें ले भी लूँ तो भी 500-800 रुपीज तो एक्स्ट्रा सेव मेरा हो ही जाता है, एज कम्पेयर कि अगर मैं उसे लेकर जाऊँ। और अब मैं क्या करती हूँ कि मैं 2 महीने की ग्रोसरी एक साथ कर लेती हूँ, ताकि मुझे खुद भी 2 महीने में एक ही बार जाना पड़े। और घर में तो ये चीजें, ग्रोसरी में तो इसी तरीके से सेविंग्स होती है कि आप जितना जितना यूज कर रहे हैं। फिर होती है सब्जियों की बातें, तो वीकली में जब सब्जियां और फ्रूट्स लाती हूँ तो फ्रूट्स तो मतलब डेली बेसिस में हम खाते रहते हैं, तो हमें पता होता है कि कौन से फ्रूट जल्दी खत्म खराब हो जाएंगे, कौन से देर तक चलते हैं या फ्रिज में रह लेते हैं। कुछ होती है सब्जियां जो कि विंटर सीजन में मेन है कि हम ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा होती हैं और वो खराब भी जल्दी होती है, क्योंकि लीफी वेजिटेबल है, बथुआ है, पालक है, मेथी है, सरसों है, ये सब पत्ते वाली सब्जियां हैं। अगर आप इन्हें एक बार में ले आते हो तो इनके खराब होने का रिस्क रहता है, क्योंकि तो लाते ही क्या होता है कि पहले तो उन्हें आप साफ कर लो, उसके बाद ना पेपर बैग्स जो होते हैं, मैं तो मॉल से जब दाल वगैरह लेके आती हूँ ना तो उनके जो पेपर बैग्स आते हैं वो खाली करके मैं रख लेती हूँ, और उन्हीं में मैं फिर ये हरी सब्जियां वगैरह अपनी स्टोर करती हूँ। उससे क्या होता है कि वो हरी सब्जियां बहुत जल्दी खराब नहीं होती। पालक और बथुए को तो मैं क्लीन करके वॉश करके स्टीम करके रख लेती हूँ बर्तनों में, क्योंकि स्टीम करने से ना उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, आप उन्हें 3 दिन तक भी 4 दिन तक भी फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। और उन्हीं की चीज में मुझे डालना हो, एक तो क्विकली काम हो जाता है, दूसरा ये होता है कि वो फ्रिज में 3-4 दिन रख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप पालक वगैरह फ्रिज में बिना आप स्टीम करे या क्लीन करे रखेंगे ना तो बहुत जल्दी 1 से 2 दिन में वो खराब हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम मतलब उनका भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो। अब जैसे आजकल हरी सब्जियां बहुत ज्यादा बन रही है, तो मेरे टमाटर सब्जियों में कम यूज होते हैं, तो मैं टमाटर कम क्वांटिटी में लाने लगी। तो इस तरीके से चीजें होती हैं, तो वो तो जब हम करते हैं ये चीजें ना तो हमें समझ आने लगता है और हम फिर उस चीज को मैनेज करने लगते हैं। और ये तो किसी भी हाउसवाइफ को समझाने की या सिखाने की जरूरत पड़ती नहीं, जनरली सब लोग मतलब मेरी तरह ही होते हैं। स्टार्टिंग में जब वो करना सीखते हैं तो इतना परफेक्ट वो नहीं कर पाते, लेकिन धीरे धीरे उन्हें करते करते ही होता है ना कि हम समझ पाते हैं चीजों को, तो फिर वो समझने लगती है और करने लगती हैं। ये कोई भी चीज ना हाउसवाइफ को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद जो होता है ना कि ये सारी चीजें तो अलग हो गई। अब क्या होता है कि पैसे जो मुझे कैसे पता चलता है कि मेरे कितने पैसे बचे हर महीने। तो हर महीने कभी भी सेम अमाउंट बच नहीं सकता, क्योंकि किसी महीने कुछ चीजें एक्स्ट्रा खर्च हो जाती है, किसी महीने वो हमारी नहीं बचती। जैसे मैं 2 महीने की ग्रोसरी एक साथ कर लेती हूँ, तो एक महीने में मेरे पास हो सकता है कि ना के बराबर ही कुछ सेविंग्स हो, और अगले महीने थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि उस महीने की ग्रोसरी मैं पहले कर चुकी होती हूँ। तो इस तरीके से चलता है। फिर क्या होता है कि जब नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होता है, फिर 1 तारीख को मुझे वो फिक्स अमाउंट मिल जाना होता है। जब वो फिक्स अमाउंट मुझे मिल जाता है ना तो फिर मैं अपने पुराने जो पर्स होते हैं किचन वाला और अलमीरा वाला वो निकाल के उसमें मैं सारे पैसे पहले पुराने वाले पैसों को अलग कर देती हूँ, चाहे वो 1 रुपया भी हो मैं उसे भी नहीं छोड़ती। उन्हें मैं अलग करती हूँ और फिर मैं नए वाले पैसों को उनकी जगह पे रख देती हूँ। फिर मैं वो पुराने वाले पैसे निकालती हूँ, उन्हें मैंने एक बॉक्स बना रखा है उसको मैं ब्लैक मनी का बॉक्स बोलती हूँ। उस बॉक्स में वो पैसे डाल देती हूँ, फिर वो पैसे कभी बाहर नहीं निकलते। सच कि ऐसा मुझे ना लगे कि अब इन पैसों को निकालने की जरूरत है, क्योंकि बीच में अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो उसके लिए हस्बैंड होते हैं तो वो खर्च कर देते हैं। मैं अपने पैसे खर्च नहीं करती, अपने क्या मतलब उन पैसों को मैं खर्च नहीं करती। एक्चुअली मुझे वो पैसे खर्च करने में ना बड़ा दुख होता है तो मैं उन पैसों को ना निकालती। फिर होता क्या है कि इसी तरीके से मैं हर महीने की जब सेविंग करती हूँ ना तो मतलब 1 साल के अंदर मेरे पास अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है, क्योंकि मैं उनमें से
खर्च ही नहीं करती, तो वो ऑब्वियसली जमा हो गया, एक बार डब्बा बंद हो गया तो खुलेगा अगली 1 तारीख को ही, जब वो पुराने और बचे हुए पैसे उसमें डालने, तो फिर उसमें वो जो पैसे जमा हो जाते हैं, तो फिर मुझे ऐसे लगने लगता है यार ये तो अच्छा खासा अमाउंट हो गया, लेकिन इस पे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने 2-3 सालों से ऐसे स्टार्ट किया है ट्रेंड कि मैं अपने हस्बैंड को उनके बर्थडे गिफ्ट में मैं कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं देती, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता, उन्हें पसंद नहीं आता, तो मैं वो पैसे ही उन्हें ना एज अ बर्थडे गिफ्ट दे देती हूँ। अब क्योंकि पैसे थोड़े ज्यादा ही होते हैं, तो वो भी उनको ऐसे खर्च नहीं करते, वो तो सीधे अकाउंट में जाते हैं और इंटरेस्ट भी मिलने लग जाता है, तो उन्हें घर के अंदर रखने का कोई फायदा नहीं है। तो इस तरीके से पैसे को जमा भी ना करें, अगर अगर आपके हस्बैंड आपको दे देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, मैं उन्हें एज अ बर्थडे गिफ्ट दे देती हूँ, वो मेरे अकाउंट में डलवा देते हैं, मुझे इंटरेस्ट भी मिलने लग जाता है, और देखो उनकी नजर में वो पैसा ना खर्च हो चुका है, तो जब उन्हें एकदम से वो पैसा मिलता है ना, तो सबको अच्छा लगता है। किसी को भी पैसे मिलते हुए बुरे नहीं लगते। हालांकि एक बार उन्हें किसी ने ये बात बोल दी थी, यार तेरे पैसे बचा के तुझे ही दे दी तो क्या फायदा। तो मतलब मैं ऐसे मेंटेलिटी के लोगों के लिए यही कहूंगी कि भाई उनकी नजर में वो पैसे खर्च हो चुके हैं, अगर फिर भी उन्हें वो पैसे मिल रहे हैं ना, तो किसी को बुरे नहीं लगते। सबको अच्छे लगते हैं। और फिर इसी तरीके से ना मैं क्या करती हूँ कि मेरा मतलब ये तो मैं अपनी सेविंग्स जो मैं बचाती हूँ हर साल इस तरीके से उनको दे देती हूँ, फिर वो मेरे अकाउंट में ही आ जाते हैं और उसमें मुझे इंटरेस्ट भी मिलने लगता है। फिर मैं दोबारा से जमा करने शुरू करती हूँ, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ती उन पैसों को खर्च करने की, क्योंकि बीच में कोई भी ऐसी नीड आती है मैं उनसे मांगती हूँ, वो दे देते हैं। तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो इस तरफ एक तरफ तो जमा हो रहे हैं ना, तो उन्हें होने दो, क्योंकि अगर उधर से भी निकाल लूँ उधर से भी ले लूँ तो दोनों तरफ से खर्चे होने स्टार्ट हो जाएंगे। और एक चीज मैं और करती हूँ, मेरे बेटे का ना बर्थडे 31 दिसंबर को आता है, तो न्यू ईयर स्टार्ट होता है। 1 जनवरी को एक गुल्लक ले आती हूँ मैं मिट्टी का। पूरे साल में उसे किसी ने गिफ्ट करे, मतलब नानी के यहाँ चले गए वहां से पैसे मिल गए, कोई ओकेजन है हमने डाल दिए, दादू दादी ने दे दिए, बुआ ने दे दिए, तो इस तरीके से कोई भी उसे अगर पैसे वैसे दे देता है ना, तो हम उसको अपनी पॉकेट में पर्स में नहीं रखते हैं, हम डायरेक्ट उसको उसके गुल्लक में ही डाल देते हैं। और क्योंकि मिट्टी का गुल्लक है पूरे साल खुल तो सकता नहीं है, फिर क्या होता है ईयर एंड में जिस दिन उसका बर्थडे होता है, बर्थडे पार्टी हो जाती है, उसके बाद हम रात को उसे फोड़ के देखते हैं, बहुत ही मजा आता है। तो फिर हम गिनते हैं इसमें कितने पैसे निकले, और फिर क्या होता है कि न्यू ईयर पे मैं नया गुल्लक लाती हूँ और फिर उसका नए साल का सब कुछ जुड़ता है, जो पुराने वाले पैसे होते हैं वो हम अकाउंट में डाल देते हैं। तो उससे उससे क्या होता है ना कि एक अच्छा अमाउंट जुड़ जाता है गुल्लक में भी। ऐसे पूरे साल के अगर मैं देखूं तो 15 to 20,000 निकलते हैं, अभी तक निकलता है हर साल। तो वही चीज उसके साथ होती है कि वो जो पैसे जमा हो जाते हैं, फिर वो 1 तारीख को हम अकाउंट में डाल देते हैं, तो अकाउंट में इंटरेस्ट मिलने लग जाता है, और फिर नया गुल्लक आता है और नई जर्नी शुरू हो जाती है। मेरे साथ वो होता है मेरे हस्बैंड के बर्थडे से, क्योंकि मैं उन्हें दे देती हूँ, तो फिर मैं उस मन से जोड़ने स्टार्ट करती हूँ, फिर जब उनका बर्थडे आता है तो उन्हें दे देती हूँ। तो इसमें ये भी नहीं होता कि मैंने गिफ्ट नहीं दिया, और पैसे खर्च भी नहीं होते, और इंटरेस्ट भी मिलने लग जाता है उन सेविंग्स पर। तो वही जो मुझे भी इधर उधर से पैसे मिलते हैं ना, वो भी मैं उस ब्लैक मनी में जोड़ती रहती हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम एक्स्ट्रा जो सेविंग्स होती है ना, जो मतलब हम अननेसेसरी खर्च कर देते हैं, अगर मैं वो पैसे ना रखूं या अपने बेटे के पैसे गुल्लक में ना डालूं, तो किसी ने 500 दे दिए बाई चांस, तो वो 500 खर्च हो जाएंगे और फिर पता नहीं चलेगा। पूरे साल में उन पैसों का कोई हिसाब नहीं होता, लेकिन और हम उन्हें खर्च भी ऐसी जगह पर करते हैं जहाँ उनकी जरूरत नहीं होती। तो उस तरीके से क्या होता है कि वो सेविंग्स हो ही नहीं पाती। तो जब मैंने इस तरीके से करना शुरू किया ना, तो मैंने देखा कि हाँ नहीं ठीक है, काफी हद तक सेविंग्स होने लगी हैं। और उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐप के बारे में। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब जो फ्रेंड्स मैं आपको एक ऐप बता रही हूँ, इस ऐप के बारे में वैसे तो जनरली आजकल सभी ने सुना होगा, काफी सारे तो इन्वेस्टर्स हैं उस ऐप के, लेकिन इस ऐप को मैं खुद पर्सनली 1 साल से यूज कर रही हूँ। 1 साल फेब में मुझे कंप्लीट हो जाएगा इसको यूज करते हुए। 12% क्लब के नाम से ये एक ऐप है, ठीक है। ये जो है भारत पे वालों की तरफ से ऐप है और आरबीआई अप्रूव्ड है। इसमें किसी भी तरीके का कोई रिस्क वगैरह नहीं है। इसमें जो है आपको इन्वेस्टमेंट पे अप टू 12% तक इंटरेस्ट रेट मिलता है। और क्योंकि मैं यूज कर रही हूँ, तो 1 साल हो गया मुझे यूज करते हुए, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है, बहुत इजीली आप इसे यूज कर सकते हो, इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें क्या है होता है कि आप उस ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं और फिर अपने नेट बैंकिंग से उसको कनेक्ट करते हैं, फिर उसमें अपना जो है सेविंग्स डालते हैं
और डेली बेसिस पे आपको इसमें इंटरेस्ट मिलने लग जाता है। और इंटरेस्ट, और आप इसमें कभी भी विड्रॉ अगर पैसे करना चाहते हैं, इंटरेस्ट विड्रॉ करना चाहते हैं, वो कभी भी कर सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर अंदर पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। बहुत अच्छा ऐप लगा मुझे। ऑब्वियसली इतना इतना रिटर्न तो अभी कोई भी, मतलब कोई एफडी या कोई भी सेविंग अकाउंट में इतना रिटर्न नहीं मिल रहा है 12% का। और इसकी एक अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बल्कि लोन वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें आप 12% के रेट पर लोन भी ले सकते हैं इस ऐप के थ्रू। तो काफी अच्छी लगी। अगर आप ट्राई करना चाहें तो बिल्कुल ट्राई करें। और बाकी एक और बात, जनरली मैं लोग कहते हैं, अगर हम ऐसा कुछ करते हैं और लोग ऑब्जर्व करते हैं कि यार वो तो बहुत पैसे बचाते हैं, वो तो लाइट नहीं जलाते, वो तो फैन नहीं चलाते, वो तो हीटर, तो मैं यही कहूंगी कि देखो जितनी जरूरत है उतना तो एक्चुअली आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट मत करें, फ्यूल वेस्ट मत करें, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट मत करें और वाटर वेस्ट मत करें, क्योंकि इनका इफेक्ट आपकी पॉकेट पर भी पड़ता है और इनका इफेक्ट जो है एनवायरमेंट पे भी पड़ता है। जहाँ तक कोशिश हो सके, अगर आप पैदल कहीं पर जा सकते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस है, तो स्कूटी या बाइक जनरली आजकल लोग लेके जाते हैं। और मेरे हस्बैंड तो जरूर ऐसा करते हैं कि उन्हें अगली गली में भी जाना होगा ना तो वो बाइक से स्कूटी से ही जाते हैं। तो ये चीज ना करें, फ्यूल को बचाएं और इलेक्ट्रिसिटी को भी सेव करें और वाटर को भी सेव करें, क्योंकि पॉकेट पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन एनवायरमेंट पे जरूर पड़ेगा, अगर आप बचाएंगे तो भी और नहीं बचाएंगे तो भी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो ये कमेंट में मुझे जरूर बताएं। और आप किस तरीके से सेविंग्स करते हैं, कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, तो वो मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।